2015 में तुमने खुद ट्राई किया, भूल गई? वो बैंकर, इन्वेस्टमेंट, रोहित मर्चेंट। लेकिन उसकी बीवी बहुत ज्यादा ताकतवर निकली, तुम्हारी दाल गलने ही नहीं दी उसने। राबिया को फोन करो, उसे जल्दी बुलाओ। ठीक है मॉम, मैं बुला लेता हूँ उसे। जल्दी बुलाओ राबिया को, उसे कहो मुझसे आके मिले। मैडम, मैडम इकरार। हेलो राबिया सेस। तुम जाग रही हो? हाँ मैं जाग रही हूँ, असल में मुझे नींद नहीं आ रही और मुझे डर भी बहुत लग रहा है। आप कब आ रही हैं? एक काम करो रूबी के तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। इस वक्त? लेकिन इस वक्त तो रात के 11 बज रहे, आप इस वक्त क्यों लेने आ रही हैं? रूबी, असल में वो मैडम सरवत की डेथ हो गई है। इतनी जल्दी चली गई मॉम आप। मैं तो इस इंतजार में था कि जब आप बूढ़ी हो जाएंगी, सब घर पे रहेंगे और कोई काम नहीं करें, तब आप मुझे टाइम देंगी। डैड को कभी नहीं देख सका मैं, और आप कभी मुझे नहीं देख सकी। कितना बदकिस्मत हूं मैं। इकरार प्लीज हिम्मत से काम लो। माँ के होने से जो बोझ हमें महसूस तक नहीं होते, वो माँ के अचानक चले जाने से कंधों पे महसूस होने लगते। मगर बोझ से बढ़कर हमेशा हिम्मत होती है। तुम हिम्मत से काम लो इकरार, प्लीज संभालो खुद को। मैं रूबी को लेने जा रही हूँ, फिर तुम्हारे घर पे ही मुलाकात होती। बहुत अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है राबिया ने इस वक्त, तुम्हें हिम्मत दिलाने के लिए। मैं भी यही कहूँगी। रूबी मेरी जान, बैठो, हौसला करो। मिसेस, क्या उनकी डेथ मेरी वजह से हुई थी? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा किसने कहा तुम्हें? कब से यही सोच रही थी कि जब पहली दफा वो बेहोश हुई थी तो मेरा और इकरार का निकाह हुआ था, और दूसरी दफा वो मुझ पे ही गुस्सा कर रही थी। कहीं इकरार ये तो नहीं सोचता होगा कि... नहीं रूबी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो काफी टाइम से बीमार थी, उन्होंने अपनी केयर ही नहीं की, टाइम पे चेकअप नहीं कराया, डॉक्टर्स ने तो यही बताया। तो तुम्हें कोई क्यों ब्लेम देगा? इकरार मुझसे नाराज तो नहीं है ना? रूबी, तुम मुझसे नाराज हो, वो तुमसे नहीं। उसने की है दूसरी शादी रुखसार से। देखो रूबी, अपने आप को बैलेंस रखो प्लीज। ना इकरार की शादी को
और ना सरवत मैडम की डेथ को अपने दिमाग में सवार करो। प्लीज रूबी, समझ रही हो ना? रूबी प्लीज, कुछ दिन तुम खामोश रहोगी, ना तुम ज्यादा बात करोगी और ना खुद को ब्लेम दोगी। ठीक है। चलो हाँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। शाबाश, आज आओ। आप जी, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? साहब जी, वो उसकी माँ जो थी ना, जो बीमार थी, फौत हो गई साहब जी वो। अरे किसकी माँ? साहब जी वो। एक मिनट दी, तू ना ऐसे जोरदार थप्पड़ मारूंगी ना, तुम्हारा सर दीवार को लगेगा। उसकी माँ अस्पताल में, उसकी माँ मर गई, उसकी शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी खबर तो मुझे ही ला के सुनानी होती है। मैं तो बीबी जी बस इसलिए बता रहा था कि सुबह आपको पता चलता जनाजे पे जाने में देर हो जाती है आपको। तो मेरे सगे रिश्तेदार लगते हैं वो। कौन है वो? मेरे घर वाले हैं। हमारे अपने घर में बुरी खबरों की खच्ची तम है क्या, जो तुम दूसरों की बुरी खबरें लाके मुझे सुना रहे हो? रात के इस टाइम मैं ना निकाल दूंगी इसे। तुम अभी निकल जाओ इस घर से। ओके रिलैक्स हो, तुम जाओ, प्लीज जाओ जाओ। पागल है यदि, मैं इससे तंग आ गई हूँ। ओके, जाकर सो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। देखो तुम गुस्से में हो, अभी कोई बात नहीं करो, आओ। गुस्से में ना बाप कहने का मौका मिलता है, और इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बेवकूफ। हाँ, लेकिन तुम्हें ये भी तो पता है ना कि गुस्से में गलत फैसले हो जाते हैं, है ना? डैड के बारे में तो यही कहती हो ना तुम। रिमेंबर? आओ सो जाओ। अरे आओ आओ। मॉम के जाने का मुझे बहुत अफसोस है इकरार, इसीलिए मैंने अपने दुख को कुछ दिनों के लिए साइड पे रख दिया है। तुम्हारी आंखों में इस तरह आंसू नहीं देखना चाहती इकरार, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख मिला है। इसलिए तुम्हें रोना होगा। बाकी टेंशन की बातें हम सुबह सोच लें, अभी सो जाए ना। हम चांदी को निकाल नहीं सकते? हाँ हाँ, सबको निकाल दूंगा, एक एक को निकाल दूंगा, जिसको कहोगी। सुबह चांदी को निकाल लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। अदील अजीब बौखलाया हुआ इंसान है। मुझे तो लगता है इसका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। कभी कोई अच्छी खबर लेकर आता है तो लगता है पता नहीं कितना बड़ा जैकपॉट लग गया, कभी कोई बुरी खबर लेकर आता है तो ऐसा लगता है कि अरे मैं कह रहा हूँ ना, सुबह चांदी को निकाल देंगे, इजी हो जाओ। मुझे तो वसवसे आने लगे हैं अदील। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अम्मा से खा के बेचती हैं इसे। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मालूम है ऐसा नहीं है, बस बस मुझे इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके ओके ओके, रिलैक्स हो जाओ, अभी सो जाओ, सुबह देखते हैं, ठीक है? और वैसे भी तुमने सुबह जनाजे पर भी जाना है ना। क्या भाई, तुम्हारे प्रोफेशनल ताल्लुक है, हाजिरी तो लगानी पड़ेगी। और वैसे भी रात के इस टाइम पर तुम्हें नहीं भेजना। ओके, अभी सो जाओ। ऐसे मत देखो मुझे, अब चांदी का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। सो
पहले वाला दिल नजर आ रहा है आज। अनीला को मुकम्मल आज़ादी नहीं, मुकम्मल एतमाद चाहिए। मैं दूंगा उसे ये हक। मर गई वो बुढ़िया? जी बीबी जी, कल रात को। और मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम मुझे अब बता रहे हो? वही तो बताना आया हूँ बीबी जी आपको। अरे कल तो उस डॉक्टर की शादी हुई थी ना, और आज वो बुढ़िया मर गई। जी जी बीबी जी, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। मगर तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो जब वो कल मरी थी? तो अगली बार आपको रात में बताने आ जाऊंगा बीबी जी। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम मरने वाले हो? कौन मरने वाला है? कोई भी नहीं बीबी जी। कोई भी नहीं। जाओ यहाँ से, पागल गई था। अब अनीला तुझे बनने देती हूँ मैं एक्टर। देख तो सही कैसे। अनीला, कहाँ जा रही हो? उस एक्टर प्रोड्यूसर की माँ के इंतकाल में? किसकी इजाजत से जा रही हो तुम? मैंने अपने शौहर से इजाज़त ले ली है। तुम्हारे शौहर को इजाजत नहीं देती मैं कि मुझसे पूछे बगैर तुम्हें इजाजत दी जाए। इस घर की बड़ी हूं मैं, और इस घर की बड़ी होने के नाते तुम्हें ये बताती चलूं कि इस घर में हर काम बड़ों से पूछकर किया जाता है और उनके कहे पे ही चला जाता है। ये तो शरीफ आदमी है जो तुम जैसी बद ज़बान बद इखलाक लड़की के सामने मुंह बंद किए चुपचाप खड़ा है। शगुफ्ता आंटी। बस करो अदील, तुम्हें इस घर की इज्जत का ख्याल है या नहीं है? मगर मुझे है। इसीलिए आज से, बल्कि अभी से, तुम जहां जाओगी तुम्हारे साथ मैं जाऊंगी, ताकि कोई ये ना कह सके कि इस घर की बहू आवारा है। कम से कम ये तो बोले जहां जाती है अपनी माँ के साथ जाती है। चलो। अदिल, मैं नहीं जाऊंगी। देखो मेरी बात सुनो। अदिल, मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात तो सुनो। मैं समझ चुका हूँ कि इनकी चाल क्या है। अब तुम एक काम करो, जैसे मैं करूँ वैसे करो। मैं ऐसा करो कि तुम जाओ इनके साथ, वापसी पर मिलते हैं, सोचते रहे इस बारे में कि उनकी गंदी सोच को दबोचना कैसा है। जाओ। डोंट वरी, कह रहा हूँ ना मैं तुम्हें। को तुम मिली इकरार से? आपके सामने ही तो। रूबी, मेरे सामने या किसी के सामने भी मिलने की जरूरत नहीं है। वो शौहर है तुम्हारा। क्या बात करी रूबी? तुम उससे अकेले में मिलो, उसको कमरे में लेके जाओ और ताज़ियत करो। वो दुख में है और तुम उसे ताना मार रही थी। वो ताना था। बहुत अफसोस की बात है रूबी, तुम उसे जतला रही हो कि तुम उसकी वजह से परेशान हो। वो पहले ही इतना बड़ा गम सह रहा है और तुम उसे गिल्ट में फंसा रही हो। ठीक है, अब नहीं करूँगी। अब जाओ और अच्छे अल्फाज के साथ उससे बात करो। जाओ अभी। क्या अभी जाऊँ? और कब? जब जनाजा उठ जाएगा। ठीक है, जाती हूँ। इकरार, वो जो बात करनी है।
आई एम सॉरी इकरार। अगर गलती में तुम्हारी मॉम के लिए कोई भी गलत बात निकल गई हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी मॉम से इतनी मोहब्बत करते हो। तुम्हें रोता देख के मुझे अंदाजा हो गया है, क्योंकि मेरे भी माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, तो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख। एक बार फिर से हमें सोच समझ के नई जिंदगी शुरू करनी होगी इकरार। फवाद, अब यहाँ पर आ ही गए हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मेरे घर में तुम मेरे दोस्त हो, एम्प्लॉय हो, कुलीग हो, मगर घर के बाहर मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही तुम मुझे, समझे? लेकिन ऐसा क्यों? अभी समझाने का टाइम नहीं है। बस इतना ख्याल रखो कि अगर रुखसार को पता चल भी गया ना कि तुम मेरा नाम जानते हो तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, सब खराब हो जाएगा। ओके, समझ गया। थैंक गॉड कि तुम समझ गए। ओके, अब मैं जा रही हूँ। जी ओके। यानी अभी खेल बाकी है, या फिर मुझे लगता है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। फवाद, जी मैम। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये एक वीडियो मैं तुम्हें शेयर कर रही हूँ। प्रमोशन डिपार्टमेंट में दो और बोलो अभी हर जगह शेयर करते हैं, ठीक है? और स्टेटस होना चाहिए। समथिंग नॉट रॉन्ग? जी, सुन क्या रहे हो तुम? समथिंग नॉट रॉन्ग? सारे हैशटैग के साथ एक्स्ट्रा हैशटैग होना चाहिए। वैम राबिया। राइट मैम। और हाँ, किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि ये वीडियो मैंने तुम्हें दी थी प्रमोशन में देने की ही। जब तुम पर बात आएगी तो तुम्हें जवाब मुझे ही देना होगा ना, और मैं तुमसे कोई जवाब नहीं मांगूंगी, समझे? बिल्कुल समझ गया। डू इट नाउ, ओके? तुझे पता ही नहीं है मैडम, तू किस मटेरियल से बने हुए जाल में खुद फंसी हुई है। यहाँ तो सभी सियासतदान बने हुए हैं। जी अनिला जी। जी जी, घर के अंदर? जी जी, आई एम जस्ट कमिंग। जी ओके, अल्लाह हाफिज। फवाद, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो साबिया बहुत अफसोस हो मैंने कर। बिग बॉस थी मेरी, तो मैं ऑफिशियल वे में आया हूँ ताज़ियत के लिए। तो वो कब कह रही कि किसी और मकसद के तहत आया? अरे नहीं, लेकिन अब फवाद, आप बाहर जाओ, मेरा इंतज़ार करो, मुझे कुछ बात करनी है। जी ठीक है। बिल्कुल ठीक किया रूबी तुमने। आज जो भी बातें तुमने इकरार से कही है ना, वो उसे हमेशा याद रहेंगी। तुम यहाँ कैसे आ गए अचानक?
फिर से मेरे सामने, मैंने अभी तुम्हें समझाया था। इसीलिए तो छुप छुपा के आपसे मिलने के लिए आपके कमरे में ब्रेक इन किया है मैंने। फवाद, ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ी थी कि तुम इस तरह छुप छुपा के आए हो? आपसे फोन पर बात करने का टाइम नहीं था ना। आप ये देखें। क्या है ये? एक वीडियो मैं तुम्हें शेयर कर रही हूँ, प्रमोशन डिपार्टमेंट में दो और बोलो अभी हर जगह शेयर कर दें, ठीक है? और स्टेटस होना चाहिए, सारे हैशटैग के साथ एक्स्ट्रा हैशटैग होना चाहिए, वैम राबिया। और हाँ, किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि ये वीडियो मैंने तुम्हें दी थी प्रमोशन में देने की। ये कह कर रही हैं जीएम साहिबा, और साथ में ये भी कह रही थी कि उनका नाम नहीं आना चाहिए। ये लो,